एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जा रहे थे। उन्हीं के डिब्बे में एक महिला अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। उसी डिब्बे में 2 अंग्रेज भी सफ़र कर रहे थे। थोड़ा ही समय बीता था कि अंग्रेज उस महिला को परेशान करने लगे। वे काफ़ी देर तक महिला के बारे में गंदी और ऊटपटांग बातें करते रहे। वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे और वो भारतीय महिला अंग्रेजी जानती नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों से दुर्व्यवहार करना आम बात थी। लोग उनका विरोध करने का साहस नहीं करते थे। विरोध न करने के कारण अंग्रेजों का हौसला बढ़ता गया। अब वे महिला को परेशान करने पर उतर आए। वे कभी उसके बच्चे का कान मरोड़ देते, कभी उसके गाल पर चुटकी काटते, तो कभी उस बच्चे का हाथ मरोड़ देते। बच्चे को परेशान करने के बाद वह अंग्रेज अब महिला को परेशान करने लगे। वह अंग्रेज महिला के बाल पकड़कर खींच देते, तो कभी उस महिला को उल्टी सीधी बातें बोलते। स्वामी विवेकानंद जी उन दोनों अंग्रेजों की बातें सुन और समझ रहे थे। अगला स्टेशन आने पर महिला ने डिब्बे के दूसरी ओर बैठे पुलिस के एक भारतीय सिपाही से अंग्रेजों की शिकायत की। वो भारतीय सिपाही आया और अंग्रेजों को देखकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अगले स्टेशन से ट्रेन चलनी शुरू हुई तो अंग्रेजों ने फिर से महिला और उसके बच्चे को तंग करना शुरू कर दिया। अब स्वामी विवेकानंद जी से रहा नहीं गया। वह समझ गए थे कि ये ऐसे नहीं मानने वाले। वह अपने स्थान से उठे और दोनों अंग्रेजों के सामने जाकर खड़े हो गए। उनके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो दोनों अंग्रेज सहम से गए। विवेकानंद जी ने पहले तो बारी बारी उन दोनों अंग्रेज की आंखों में झांका, फिर अपने दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर समेटी और हाथ मोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की कसी हुई मांसपेशियां दिखाईं। फिर वो आकर अपने स्थान पर बैठ गए। अब वो दोनों अंग्रेज ने तत्काल महिला व उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यही नहीं, अगला स्टेशन आते ही वो दोनों अंग्रेज भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप उठे और दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि अगर हमारे साथ या हमारे सामने कभी भी किसी के साथ कोई अत्याचार या जुल्म हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ तत्काल आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम उस अत्याचार को सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों को इससे और हौसला मिलेगा और उनके अत्याचार बढ़ते जाएंगे। एक देश और समाज का नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जुल्म को सहें नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़े हो।